नमस्कार मैम। धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा। क्या नाम है मैम? मेरा नाम बिमला है, मैं हिमाचल से हूँ। मैम डेरा से जुड़े हुए कितना समय हो गया आपको? हमको 30 साल हो गए। मैम 30 साल, क्या आपने कभी इन 30 सालों में कुछ ऐसा देखा है जो कि मीडिया में दिखाया गया था डेरा के बारे में? आज तक कुछ नहीं देखा, कुछ भी नहीं देखा। इतना जितना प्यार मालिक देते हैं इतना तो शायद हिंदुस्तान में कोई संत जी दे ही नहीं सकते, और ना ही परिवार वाले दे सकते हैं। मैम मगर मीडिया में फिर इतना कुछ क्यों दिखाया गया था? बस आजकल मीडिया आपको पता है पैसे का काम है, जहाँ पैसा चढ़ा दो वही बोलने लग जाएंगे। बोलने का क्या है, लेकिन हमने तो खुद यहाँ रह के सेवा करके यहाँ बैठ के, हमारे बच्चे भी आते हैं, हमारा परिवार भी आता है, सब कुछ देखा हुआ है। मैम गुरुजी पे जो आरोप लगाए गए हैं उसके बारे में क्या मानना है? सब झूठे हैं, सब झूठे हैं, सब झूठे हैं। गुरुजी जितना प्यार तो कोई ना कर सकता है, ना दे सकता है, और ना ही कोई आगे आने वाला कोई संत ऐसा देगा जितना प्यार हमारे को गुरुजी ने किया है। हर समय गुरुजी हमारे को इतना प्यार देते थे, अंदर बुलाते थे, हर त्योहारों पर बुलाते थे, बच्चों के जन्मदिन पर बुलाते थे, पार्टी होती थी, हमको पिताजी अपने बच्चों की तरह खिलाते थे। हमने जवानी सारी पिताजी के साथ ही बिताई है। हम उस टाइम 30 साल के थे, 30 साल के थे, आज हमारे को 30-60 साल के हो गए। 30 साल हमने पिताजी के साथ बिताए हैं। हम उनका एहसान भूल नहीं सकते, ना भुलाएंगे। मैम आप कहते हो कि गुरुजी ने आपको मतलब इतना सारी संगत को इतना प्यार दिया है और इतना अच्छे से मतलब एक रखा है जैसे एक बाप रखता है, मगर फिर आखिर सवाल ये है कि इतना लांछन उन पे लगाया क्यों किया, गुरुजी ही क्यों? गुरुजी, दुनिया ये सोचती है कि ये संत जी ऊपर क्यों जा रहे हैं, क्योंकि करोड़ों के हिसाब से संगत आज 7-8 करोड़ संगत गुरुजी की बन गई थी। तो लोगों ने ये सोचा कि ये गुरुजी तो कहीं राज करने ना बैठ जाएं, और ये संगत जो है हमने तोड़नी है, डेरा बंद करना है, खत्म करना है। इसके कारण उन्होंने कुछ कुछ लिख के झूठ, आजकल तो झूठ का बोलबाला है, पैसे हैं, जहां मर्जी चढ़ा दो, जो मर्जी करवा दो। लेकिन जो सच्चाई, हम तेरावास में भी जाते हैं, पिताजी की गुफा गुफा बोलते हैं, पिताजी के गुफा भी हमने देखी हुई है, उनके कमरे भी देखे हुए हैं जहाँ वो रहते हैं, और टूटे हुए कमरे में रहते हैं। हमने तो सब कुछ देखा हुआ है। उस टाइम तो बहुत थोड़ी संगत होती थी, जब गुरुजी के पास अंदर जाके बैठ के आते थे, उनके साथ रहते थे, उनका सब सेवा करते थे। हमने तो ऐसी बात देखी नहीं, सुनी भी नहीं थी। ऐसे झूठ झूठ बोलने में क्या है, जब मैं किसी के ऊपर भी कोई बात बोल दूं? सोचना चाहिए ना कुछ। मैम गुरुजी ने समाज के लिए कुछ किया है? बहुत कुछ किया, बहुत कुछ किया समाज के लिए। इतने कार्य किए कि आज तक ना कोई कर सकता है, ना कोई करेगा। इतने समाज के कार्य किए। वैश्याओं को देखो बेटी बनाया, खून दान पिताजी ने चलाया, सफाई अभियान गुरुजी ने चलाया। देखो उन्होंने क्या कार्य नहीं किया आज तक। सफाई अभियान, गंगा जी की सफाई किसी प्रधानमंत्री, किसी संत जी ने नहीं करी है। हम खुद वहीं गंगा जी के पास थे, हम 4 दिन लगा के आए थे, लेकिन गंगा जी की सफाई ऐसे कर दी कि जैसे घर में कोई नहर नदी होती है। एक दिन का भी नहीं रह गया था। 5 लाख संगत पिताजी के साथ गई थी। अपना खाना ले गए थे, हम अपने ये पानी लेके गए थे कि किसी से खाना भी नहीं खाना, किसी से पानी भी नहीं पीना मांग के, सफाई करके सीधे आके गाड़ियों में आके बैठ गए। 4 दिन तक हम रात दिन सफाई में लगे रहे। आज तक देखो गंगा की दोबारा सफाई नहीं हुई, ना जमुना की हुई, ना किसी नदी नहर की हुई। मैम गुरुजी ने वैश्याओं के लिए कुछ किया है? बहुत कुछ किया, बहुत कुछ किया। आज तक किसी ने भी वैश्याओं को बेटी नहीं बनाया। ये काम तो किसी ने किया ही नहीं है ना। पूरा हिंदुस्तान देख लो, बाहर फॉरेन के लोग देख लो, समाज के लिए सबसे अच्छे कार्य, तो सबसे ज्यादा कार्य, हमारी भी इतनी उम्र हो गई, हमने सबसे ज्यादा गुरु जी के ही देखे हैं। हमने नहीं देखा किसी संसार में कोई, दुनिया भर में कितने ही संत, कितने ही गुरु आए हैं, लेकिन इतने कार्य किसी ने भी नहीं किए। हम तो दावे से कहते हैं, क्योंकि हमने हर चीज गुरु जी की देखी है। हर समय हम सत्संग में आते हैं, हर समय सेवा में आते हैं, हर समय पिताजी के पास बैठते हैं, हर समय पिताजी के करिश्मे सुनते हैं। हमारे साथ इतने करिश्मे हुए। हम लोग इतने गरीब थे कि हमारे पास साइकिल भी नहीं थी। साइकिल भी ना होते हुए आज हमारे पास कोठियां हैं, कारें हैं, फैक्ट्रियां हैं, दुकानें हैं, सब कुछ है। मालिक का दिया हुआ बहुत कुछ है, दिया हुआ हम गिना नहीं सकते, किसी को बता भी नहीं सकते कि इतना कुछ दे दिया मालिक ने। सब उसका है, चमत्कार है, सब उसकी रहमत है। हम और कहीं नहीं जाते, सिर्फ गुरु जी के सिवाय। मैम सत्संग के माध्यम से गुरुजी क्या क्या बुराइयां छुड़वाते थे? बहुत कुछ बुराइयां छुड़ाते हैं। यहाँ के लोग नशा छोड़ देते हैं, अंडा मीट खाना छोड़ देते हैं। हर जो बुराई है, जो भी इंसान में बुराइयां होती है, झूठ बोलना, क्रोध करना, लोभ करना, लालच करना, जो भी इंसान में बुराइयां हैं, वो हर चीज पिताजी छुड़ा देते हैं। नाम देके इंसान को बहुत कुछ अच्छा बना देते हैं, जो हमने आज तक कभी सुना भी नहीं था। हम तो सादगी में रहते हैं, पिताजी इतना सादगी सिखाते हैं, इतनी सादगी में रहना सिखाते हैं कि हम तो घर जाके भी सोचते हैं कि हम कैसे इंसान थे और कैसे बन गए।
ये सब उनकी रहमत है। नाम देते सारी लोगों के नशे, अंडा मीट शराब, पर स्त्री का काम, सब कुछ पिताजी छुड़ा देते हैं। मन ही नहीं करता किसी की तरफ आंख उड़ा के भी देख लें। और हमारे बच्चों को भी ऐसे पिताजी ने अच्छा बना दिया कि वो भी नशा नहीं करते। हमारी शोरूम में कोई भी आता है वो भी नशा नहीं करता। हमारे बच्चे को तो हाथ भी नहीं लगाते। और हम दुकान पर अंडे बेचते थे, हमारे गुरुजी ने जाके हमारे हिमाचल में जाके अंडे छुड़ा के हमारे को ठंडे की एजेंसी दी, जो आज तक चल रही है। पेप्सी का काम दे दिया और आज तक चल रही है। पिताजी ने ये कहा जाके कि बेटा ये आप बेचना छोड़ दो, मालिक तुम्हारे को बहुत कुछ देगा। हमने तो साक्षात करिश्मा देखा है। पेप्सी इतनी चली है, इतनी चली है कि बता नहीं सकते। हमने बहुत काम अच्छे अच्छे चले हैं हमारे, बहुत कार्य हैं, इतना गिनाए तो हम गिन भी नहीं सकते। बहुत कार्य किए हैं पिताजी ने और बहुत रहमत है, बहुत बरकत है। मैम ग्रीनस वेलफेयर फोर्स को जानते हो आप? हाँ जी, हाँ जी, हम खुद ही ग्रीनएस के भी मेंबर हैं। पहले हम ग्रीनएस के रहे हैं, उसमें भी पिताजी बहुत हमको सिखाते हैं, एक्सरसाइज सिखाते हैं। मतलब बहुत कार्य हैं। और देखो आग में कूदना, आग कहीं चल जाए, कहीं मकान गिर जाए, कहीं बिल्डिंग टूट जाए, कहीं कुछ हो जाए, आपदा आ जाए, कहीं नदी नहर की बाढ़ आ जाए, बहुत कुछ बताते हैं उसमें। मैम इतना सब कुछ गुरुजी ने मतलब एक फोर्स बनाई और वो मानवता भलाई के कार्य करती है, मगर मीडिया में आपने देखा होगा कि आप लोगों के बारे में क्या कुछ दिखाया गया। क्या अपील करना चाहोगे सरकार से? ऐसे मीडिया को बंद करा जाए, ऐसे चैनलों पर कार्रवाई किया जाए? हाँ जी, हाँ जी, करो। हम तो ये कहते हैं क्योंकि हमारे गुरुजी तो सच्चे थे, सच्चे हैं, सच्चे ही रहेंगे। हम आज भी डेरे में बैठे हैं, डेरे में आए हुए हैं। कहाँ हमारा हिमाचल है, कहाँ हमारा हरियाणा है, हम तो आज भी आए हुए हैं, देख लो। और हम तो आते ही रहेंगे। ये बीच में थोड़े दिन 2-4 महीने नहीं आए कोरोना की वजह से, अन्यथा हम तो आते ही रहेंगे। हमारे गुरुजी हिमाचल में जाके भी हमको दर्शन देते हैं। अभी भी दर्शन हुए संगत को, जो वो मानते हैं, जहाँ वो सिमरन करते हैं, तो गुरुजी साक्षात हमारे उधर ही आ जाते हैं, हमारे घर में। बोलो बेटा क्या चाहिए, आप क्यों परेशान हो? इतना तक पिताजी हमारे को वहाँ ही समझते हैं, तो हम यहाँ क्यों नहीं आएंगे? यहाँ भी हमको तो दर्शन होते हैं, यहाँ भी हम सेवा करते हैं, यहाँ भी हमारे को संगत अच्छी लगती है। आज भी हमें वही कार्य अच्छे लगते हैं जो हम पहले करते थे। मैम समाज में गुरुजी नहीं है तो क्या प्रभाव पड़ रहे हैं समाज पर? बस गलत प्रभाव पड़ रहा है। क्योंकि देखो ये तो फर्क होता ही है, जब एक बाप घर से चला जाता है तो बच्चे सोचते हैं चलो पापा तो है नहीं, बाप तो है नहीं, जो मर्जी करो। तो आज वही नशे करने लग गए लोग, अंडे मीट खाने लग गए, वही गंदे काम, देखो गलत काम चल रहे हैं। देखो कोई भी अच्छा काम तो कर नहीं रहे ना। जो गुरुजी देते थे, नाम मंत्र देते, गुरु मंत्र देते थे, एकदम दुनिया सारे काम छोड़ देती थी। 8 करोड़ संगत, 7-8 करोड़ संगत ने ये बुराइयां छोड़ी हैं। उसके बाद देखो फिर क्या, कौन सा छोड़ा कुछ? अगर नाम देते तो दुनिया और 1-2 करोड़ बढ़ जाती। समाज में अच्छा ही प्रभाव पड़ता, समाज में बुरा ही प्रभाव पड़ रहा है। क्योंकि दुनिया को ना सत्संग मिल रहा है, ना गुरु जी के दर्शन मिल रहे, ना गुरु मंत्र मिल रहा है, कुछ भी नहीं मिल रहा। अब दुनिया ने बुरे ही काम करने, मन तो सबके अंदर बैठा है, वो बुरे काम करवाता है। पिताजी तो आत्मा और मन की लड़ाई का काम बताते थे। आत्मा तो कमजोर हो गई, मन आगे चला गया। मैम समाज को गुरुजी की जरूरत है, क्या लगता है? बहुत ज्यादा जरूरत है, बहुत ज्यादा। अगर गुरुजी आ जाए तो पता नहीं समाज का कितना सुधार हो जाएगा। और सुधार ही होगा तो ही देखो देश का भी सुधार होगा, संगत का सुधार होगा, दुनिया का, यूथ का सुधार होगा। पिताजी ने यूथ के लिए तो बहुत कुछ किया। आज देखो छोटे छोटे बच्चे भी, यहाँ स्कूल के बच्चे भी सुबह सिमरन करके जब स्कूल जाते हैं, खाना खाते हैं, दिन में मानवता भलाई के काम करते हैं। कोई गरीब हमारे को डेरे में अभी भी मिल जाता है, हम उसको कंबल दे देते हैं, किसी को कोटी दे देते हैं, किसी को चप्पल ले देते हैं, किसी को दवाई ले देते हैं। ये हमारे पक्षियों को दाना डाल देते हैं। ये हमारे को गुरुजी ने छोटे छोटे काम सिखाए हैं। हमको तो पता ही नहीं था कि पक्षियों को भी दाना डालना है, पानी डालना है, कि दूध डालना है। हमारे अब कीड़ी को मारने से भी हम लोग डरते हैं कि कीड़ी भी हमारे पैर के नीचे ना आए। ये सब गुरुजी की शिक्षा है ना। अगर गुरुजी शिक्षा ना देते तो हम भी जैसे बने रहते जानवरों की तरह, कि अपना ही पेट पालते, खा लेते और सो जाते। मैम आप लोग कहते हैं कि गुरुजी मतलब इतना ज़्यादा किया है समाज के लिए, इवन जो जानवर हैं, कीड़े मकोड़े तक को उन्होंने, उनके बारे में भी सोचा। एक संत की औलाद होती है जैसा कि सब। तो मैम इन पे आरोप आखिर लगे क्यों गुरुजी पे? गुरुजी हाँ, गुरुजी पर यही आरोप लगे ना, कहते थे गुरुजी नाम गुरु मंत्र देके दुनिया को बढ़ा रहे थे, दुनिया भागी आ रही थी। पहले बच्चे आए, बच्चों के फिर माँ बाप आ गए, माँ बापों के फिर बुजुर्ग दादा दादी आ गए, फिर सास ससुर आ गए, फिर दरानी जेठानी आ गई, फिर ननदे आ गई, बढ़ती जा रही थी संगत। बस लोगों ने सोचा है ये तो गुरुजी के पास संगत बढ़ती जा रही, ये तो एक दिन कहीं प्रधानमंत्री ना बन जाए, क्यों ना इनके ऊपर झूठे आरोप लगा के इनका डेरा बंद करवा दे और संगत तितर बितर हो जाएगी, तो कोई डर ही नहीं है। तो इसलिए गुरुजी को फंसाया गया। नहीं तो गुरुजी तो कहते थे कीड़ी मारने से भी हमको मना करते हैं, तो खुद कैसे किसी को मारेंगे, या खुद क्यों ऐसे ऐसे काम करेंगे जैसे उन्होंने लिखे हैं। हम तो खुद सोच भी नहीं सकते। हमने तो
सोचा भी नहीं, हम तो रोते रहे जब गुरु जी को ऐसी ऐसी बातें उन्होंने सुनाई है, क्योंकि हमने देखा ही नहीं। 30-35 साल हो गए हमारे को आते हुए, सुनते हुए, सत्संग सुनते हुए, कार्य करते हुए, दर्शन देते हुए, कृष्ण में सुनते हुए, हमको बहुत साल हो गए। मैम सरकार से क्या अपील करोगे? सरकार से ये अपील करेंगे जल्दी से जल्दी हमारे गुरु जी को छोड़ो, समाज का सुधार करो। समाज सुधरेगा जब भी। अब ये कोरोना की बीमारी आई, अगर हमारे गुरु जी बाहर होते, देखो हमारे दरबार में किसी को कोरोना नहीं हुआ, हम भी यहाँ बड़े हैं, हम देख रहे हैं, किसी को सबसे पूछा, पंजाब हरियाणा सत्संगी जो भी यहाँ आ रहे हैं सेवा करने, हम सबसे पूछते हैं, किसी को कोरोना का बीमारी नहीं हुई है, क्योंकि वो सिमरन करते हैं, मालिक से जुड़े हुए हैं। अगर हम सिमरन करते रहे तो हमारा आत्म बल स्ट्रॉन्ग हो जाता है, तो हमारे को बीमारी लगती नहीं है। कोरोना हमारे ऊपर छा ही नहीं सकता। हम कोरोना के बीच में भी यहाँ सेवा पर आते रहे, अपने हिमाचल में भी सेवा पर जाते रहे, बाहर भी घूमते रहे, जिनके घर राशन नहीं था उनको राशन देते रहे, जो गरीब थे उनको कपड़े देते रहे। हमने मानवता भलाई के काम कोरोना में भी किया। हमारे पास तो कोई नहीं आया कोरोना, ना हमको कोई मास्क की परवाह रही, हम दुनिया को मास्क बांटते रहे, दुनिया को राशन घर घर जाके देते रहे। हमारे बच्चों ने इतना काम किया, और ना ही हम घर बैठे। अरे पिताजी कहते मानवता भलाई के काम करो, ये तो एक बीमारी है, ये कुछ नहीं है, जुकाम खांसी है, ठीक हो जाएगा। और ना ही हमारे कोई सत्संगी को आज तक पिताजी की कृपा से कुछ हुआ। कोई भी हमारे सत्संगी की डेथ नहीं हुई, हुआ तो 2 दिन में 4 दिन में ठीक हो गया। ये भी उसकी रहमत है ना फिर। और हमारे आदमी का तो सबसे बड़ा करिश्मा है, किडनी खराब थी, 8 साल वो किडनी के मरीज थे। 8 साल से देखो सेवा भी करते थे, परमार्थ भी करते थे, ब्लॉकों में भी जाते थे। उन्होंने क्या काम नहीं किया, समाज के काम किए। देखो परिवार में भी जाते थे और चलते फिरते थे। सिर्फ एक दिन लगा, दूसरे दिन उन्होंने पहले कह दिया कि अच्छा मैं जा रहा हूँ, पीछे से आप सेवा सिमरन संभाल लेना। अच्छा आपके हमारे पीछे से रोना नहीं, मैंने अपना टाइम हो गया, मैंने पिताजी के पास जाना। पिताजी इसको लेके गए, अब बताया उन्होंने कि मैं पिताजी के पास गया। फिर सपने में आए, कहते मैं 4 घंटे सिमरन करता हूँ वहां पर। देखो बहुत बहुत धन्यवाद मैम आपका। जैसा कि आपने देखा कि गुरुजी ने ना केवल सामाजिक तौर पे इनकी हेल्प करी, बल्कि एक स्पिरिचुअलिटी को जो फील करने की बात होती है वो भी इन्होंने फील किया है। स्पिरिचुअलिटी फील करना बहुत बड़ी बात है। आत्मफल, विल पावर, गुरुजी ने ऐसी चीजें बता रखी थी जिसका ना कोई टॉनिक मिलता है बाहर शॉप पर, कहीं से नहीं मिल सकता। अगर आत्मबल आपका मजबूत हो तो आप कोरोना जैसी कई बीमारियों से लड़ सकते हैं। और मीडिया ने इसके बावजूद डेरा सच्चा सौदा संत डॉक्टर गुरमीत राम रहीम सिंह जी इंसा के बारे में इतना गलत दिखा। आखिर इनका सवाल है कि क्यों, और ऐसे मीडिया चैनलों को बंद कराया जाए जो गुरुजी के जो मानवता भलाई के कार्य उनके विरुद्ध कार्य करते हैं। क्योंकि जो ये विरुद्ध कार्य करने वाला ये जो काम है ये हमारे देश को नुकसान करता है। तो क्या ये एक देशद्रोह का कार्य नहीं? अपनी जो राय है कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। देश हमारा है, सुरक्षित हमें बनाना है।